गहलोत साहब और प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जी जूली, भजन लाल जी की सरकार, पारदर्शी सरकार जो अपने दूसरे वर्ष को पूरा कर रही है, इन 2 वर्षों में कोई भी भ्रष्टाचार का या किसी सरकार की नीतिगत किसी बात का जब विरोध करने की गुंजाइश दोनों नेताओं को नहीं मिली तो रोज़ कोई ना कोई जुमला बोल देते हैं। गहलोत साहब कहते हैं कि सरकार नाम की चीज़ नहीं, विकास कहीं दिखाई नहीं देता, और जूली साहब कहते हैं कि SIR के अंदर 25 से ज़्यादा BLO की मौत हो गई। SIR मतदाता सूची के शुद्धता के लिए किया जाता है। मतदाता सूची में अवैध रूप से घुसपैठ करने वाले घुसपैठियों को बाहर करने के लिए किया जा रहा है। कौन से 25 BLO की मौत हो गई, अगर उनके पास कोई सूची है तो निश्चित तौर पर उनको जारी करनी चाहिए। गहलोत साहब को सरकार इसलिए नहीं दिखाई देती कि उनकी सरकार के अस्तित्व पर पूरे 5 साल तक जन चिंता रही, टुकड़ों में बटी हुई सरकार रही। उनकी सरकार जन चर्चाओं में रही, भ्रष्टाचार को लेकर, मतभेद को लेकर, पेपर लीक को लेकर। अब ये पारदर्शी सरकार, और मैं समझता हूं कि किसी भी पिछली सरकार और वर्तमान सरकार की जब तुलना होती है तो सरकार ने जन कल्याण के लिए कितनी राशि का खर्च किया, बजट में कितना बड़ा प्रावधान किया। पिछली सरकार का जो अंतिम बजट था उससे 24% ज़्यादा बजटीय प्रावधान करके डबल इंजन की सरकार, भजन लाल जी की सरकार ने विकास के नए मापदंड स्थापित किए हैं। सरकार ने नीतिगत फैसले लेने के लिए 1 दर्जन से ज़्यादा नीतियां बनाई। औद्योगिक नीति से लेकर, MSME नीति से लेकर, पर्यटन नीति से लेकर, खेल नीति से लेकर, युवा नीति से लेकर, टेक्सटाइल एंड अप्राइजल नीति से लेकर, मैं चर्चा करूं तो समय लगेगा। ये नीतिगत निर्णय लेने के लिए सरकार वो नीतियां बनाती है जहां पारदर्शी रहे, सरकार का डिस्क्रिप्शन कम हो। गहलोत साहब ने नहीं बनाई। और सबसे बड़ी बात कि जो सरकार पैसा खर्च करती है आधारभूत संरचनाओं के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, उस कैपिटल अकाउंट में पिछली सरकार से 27,000 करोड़ रुपये ज़्यादा इस बजट के अंदर सरकार ने खर्चा किया। इसीलिए हर विधानसभा क्षेत्र में 50 से लेकर 100 करोड़ तक के अलग अलग योजनाओं के काम चल रहे हैं। जो हमें हमारी राइजिंग राजस्थान की समिट हुई, राजस्थान के इतिहास में सबसे ज़्यादा 35 लाख करोड़ के MOU और 7.5 करोड़ से ज़्यादा MOU धरातल पर उतर जाना इस बात को सिद्ध कर रहे हैं कि सरकार में इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली माहौल बना हुआ है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का माहौल बना हुआ है। इसके साथ ही सरकार की जो GSDP, जो सरकार के विकास का सूचांक है, उसमें प्रतिवर्ष की 19% से ज़्यादा की बढ़ोतरी, प्रति व्यक्ति आय में एक पिछली सरकार के समय में जो 1,66,000 थी वो 2,37,000 हो जाना, ये दिखा रहा है सरकार के समृद्धि और आम आदमी की समृद्धि के लिए। और मैं कह सकता हूँ कि इस सरकार में $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। 33,000 किलोमीटर से ज़्यादा सड़कें बनी हैं। पानी के 2 अभूतपूर्व समझौते, यमुना जल का, राम सेतु का समझौता हुआ है। 76 लाख किसानों के खाते में 9,000 रुपये हर साल बिना मांगे जा रहे हैं। गेहूं पर 150 की MSP पर बोनस मिल रहा है। 96,000 के लगभग सरकारी नौकरियों में नौकरी लग चुकी है। अब नौकरियों में ना पर्ची चलती है ना खर्ची चलती है। इसलिए मैं कह सकता हूँ ये सरकार और पिछली सरकार की जब तुलना करें तो पिछली सरकार में जहाँ
आर्थिक जर्जरता की ओर सरकार बढ़ रही थी, आर्थिक प्रबंधन कमज़ोर था, वहाँ मजबूत आर्थिक प्रबंधन के साथ सरकार हर मोर्चे में आगे बढ़ रही है। गहलोत साहब को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि उसके समय राजस्थान की दुर्दशा कैसी हुई थी, आपाधापी किस प्रकार मची हुई थी। अपराध में राजस्थान महिला अपराध में हमेशा एक नंबर पर रहा। आज वो आरोप लगाने सरकार के पर अच्छा रहे कि वो सरकार की किसी नीति पर या किसी भ्रष्टाचार पर या जिन बीएलओ की मौतों का जिक्र कर रहे हैं उनके नाम सामने लाकर अगर बात करते तो अच्छा लगता। एक उच्च पदों पर बैठे लोगों को इस प्रकार की लापरवाही के साथ और इस प्रकार बिना तथ्यों के आधार पर बयान देने की मैं निंदा करता हूं। मोटे तौर पर मुझे इतना ही कहना था। अब आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। बात रखी है और सड़कों में भी अगर वो कहें तो तुलनात्मक तरीके रूप से अगर देखेंगे तो उनके समय में जितनी सड़कें मंजूर हुई थी 33,117 किलोमीटर सड़क इस 2 वर्षों में राजस्थान में बनी है। अगर नहीं बनी है तो किसी मंच पर आकर वो बात को करें, विधानसभा उनके सामने है, तथ्यों के आधार पर बात करें तो बहुत अच्छा रहे। आज जिस SIR को लेकर बिहार में उनके राजकुमार ने बहुत बड़ी बातें कही थी, आज वहीं का चुनाव परिणाम ये बता रहा है कि लोगों ने कभी अटक से कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो कांग्रेस का आधिपत्य था उसको कूड़ कर और एक राज्य में एक प्रादेशिक संगठन के रूप में समेटता जा रही कांग्रेस है। और कांग्रेस है कहाँ, दिखाई नहीं दे रही। आज तक कांग्रेस अपने संगठन को नहीं बना पाई। रोज़ उनके जिला अध्यक्ष बनते हैं और बिगड़ते हैं और उनके जिलों की बैठक में जुतुम पजार होती है। हमारे यहाँ आपने देखा होगा नई पदाधिकारियों की कार्य टीम बनी है, सब और स्वागत ही स्वागत है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में जो अनुशासन है वहाँ कांग्रेस में अराजकता है। 1800 करोड़ की घोषणा कर दी गई, बजट घोषणा के हिसाब से प्रोजेक्ट के तैयार कर दिया गया, लेकिन फिजिबिलिटी रिपोर्ट बाद में आती है और फिर कैंसिल कर देते हैं। तो इसको लेकर के विपक्ष का आरोप है कि घोषणाएं कुछ भी की जा सकती है लेकिन बाद में कैंसिल कर दिया जाए तो जनता को क्या फायदा? मैं नहीं समझता कि किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर या किसी भी बात की घोषणा जो बजट में होती है कोई अपहार्य कारण हो सकते हैं। ये सामान्यतः नहीं होता। अगर उनके पास कोई ऐसा प्रमाण है तो उनको जनता के सामने रखना चाहिए। के अधिकारी ने शिव मंदिर को नोटिस दे दिया था, हालांकि आप लोगों ने कार्रवाई कर दी है, उसके ऊपर उसको हटा दिया है, लेकिन मैं समझता हूँ इस प्रकार की संस्थाओं को नोटिस देना निश्चित तौर पर अगर किसी अधिकारी ने दिया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं भी मांग करूँगा, ज्ञान में बात करूँगा।